Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by सुबोध सर। प्यारे स्टूडेंट्स, आज का ये क्लास आपको टोटली कंपटीशन के आधार पर है। परीक्षाओं का दौर चल रहा है और आपको इस तरह के कॉमन एरर्स में कुछ अगर प्रॉब्लम फेस करते हैं आप, तो आप इस मेरे वीडियो को देखकर अपनी उस समस्या को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं पहले सेंटेंस। आज का जो टॉपिक कॉमन एरर्स है, इसमें क्या है, हर सेंटेंस में 4 पार्ट है। सेंटेंस के किसी न किसी एक पार्ट में गलती है, अगर गलती नहीं है तो वो आपका सेंटेंस का नो एरर आपका आंसर हो जाएगा। चूँकि ये सब चीज़ आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं कि कैसे ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले सेंटेंस के फर्स्ट में, सेंटेंस नंबर 1 में आपका क्या है, 4 पार्ट में फर्स्ट क्या लिखा है, आई हैव रिटन अ लेटर फॉर द इश्यू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। आप देखिए, आप थोड़ा गौर कीजिए इस वाक्य पे। क्या कहता है, आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर फॉर द इश्यू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। चलिए, ये तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, आई हैव रिटन अ लेटर, इसमें तो कोई गलती नहीं है। सब्जेक्ट है हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ तक तो आपका कोई गलती नहीं आ रहा है। फॉर द इश्यू, इसमें भी मतलब किस मुद्दे पर, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के मुद्दे पर मैंने क्या किया है, एक पत्र लिखा है, ठीक है। डी में तो आपका नो एरर है। अब आप देखिए कहाँ एरर है। जब मैंने आपको कह दिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, फॉर द इशू ये किसी मामले के लिए, और वह मामला क्या है, ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। स्पोर्ट्स तो सही है, स्पोर्ट्स तो होता ही है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स होता है। अब ये वर्ड देखिए आप, इक्विपमेंट्स। तो इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स अनेक सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे हुआ फर्नीचर, लगेज, सीनरी, है ना। तो ये सब जितने वर्ड हैं, फर्नीचर है, सीनरी है, लगेज है, पोइट्री है, ये सब वर्ड्स का हम प्लूरल नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। ये ऑलरेडी हमेशा सिंगुलर में ही यूज होता है। तो इक्विपमेंट्स के जगह अगर वाक्य में इक्विपमेंट दिया रहता तो आंसर आपका नो एरर यानी डी होता, और फॉर द इश्यू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स दिया है, एस लगा हुआ है यहाँ पर, इसीलिए आपका सेंटेंस के पार्ट नंबर सी में एरर है और यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, ये तो बहुत आसान था, फिर भी मैंने आपको बताया। सेंटेंस 2 में क्या कहता है, माई फ्रेंड उमेश, कोई गलती नहीं है, मेरा दोस्त है एक उमेश है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स, वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स इन द कंट्री। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री में है, वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स। तो देखिए अक्सर लोग गलती कहाँ करते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री मान लिया जाए, एक टर्म होता है वन ऑफ द, तो वन ऑफ द के बाद ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। वन ऑफ द एक ऐसा टर्म है सुपरलेटिव डिग्री में जिसके बाद आपका जो नाउन है, वन ऑफ द प्लस नाउन जो होगा वह हमेशा प्लूरल में आएगा। किस में आएगा, प्लूरल में। अगर सिंगुलर में आ गया तो वहीं पर उस पार्ट में एरर हो जाएगा, जहाँ पर नाउन वन ऑफ द के बाद नाउन सिंगुलर में यूज हो जाएगा, उसी पार्ट में सेंटेंस में एरर हो जाएगा। याद रखिएगा, वन ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल में आता है। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है, माई फ्रेंड उमेश इज वन ऑफ द सॉरी बेस्ट छूट गया आपका, है ना, वन ऑफ द, यहाँ पर आप बेस्ट दे दीजिए, वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स। तो प्लेयर्स भी दिया है, वन ऑफ द के बाद बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स, है ना, इन द कंट्री, नो एरर। तो देखिए प्लेयर्स अगर दिया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर, आपका आंसर डी हो जाएगा। अगर यहीं पर देखिए ध्यान से, वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल है, प्लेयर दिया रहता, अगर यहाँ पर एस हटा देते, यहाँ पर
प्लेयर हो जाता तो एरर आपका सेंटेंस के किस पार्ट में, बी पार्ट में हो जाता। चूंकि यहाँ पर पहले से प्लेयर्स दिया हुआ है इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, नो एरर। सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर है ही नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं, बात करते हैं थर्ड सेंटेंस का। थर्ड सेंटेंस क्या कहता है कि वंदना इज फीलिंग लिटिल कंफर्टेबल टुडे। वंदना इज फीलिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, कंफर्टेबल टुडे कर्म पर मतलब अनकंफर्टेबल होना चाहिए था सेंटेंस में, ये लिखने में गलती हो गई है। वंदना इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे बिकॉज सी इज इल। चूँकि बीमार है तो अनकंफर्टेबल फील कर रही है ना। सो सी कैन परफॉर्म, इसलिए वो अपना काम कर सकती है आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर अ वाइल, यानी कि कुछ देर रेस्ट लेने के बाद वह अपना काम पूरा कर सकती है, चूँकि वह लिटिल अनकंफर्टेबल फील कर रही है कि नहीं। अब देखिए सेंटेंस के किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है, बिकॉज सी इज इल, कोई एरर नहीं है। सो सी कैन परफॉर्म, कैन के बाद भी1 ही यूज हुआ है, सी सब्जेक्ट हो गया, इस पार्ट में भी आपका कोई एरर नहीं है। हर वर्क हो गया ऑब्जेक्ट। आफ्टर हैविंग सम रेस्ट, हैविंग यहाँ पर क्या हो गया, लेने के बाद। आफ्टर हैविंग लेने के बाद, सम रेस्ट फॉर अ वाइल एक टर्म है, सही है, इसमें कोई गलती नहीं। अब चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये ग्रीन से समझाता हूँ, ग्रीन कलर से। ये जो आपका एक वर्ड है लिटिल, इस पर ये बड़ा खतरनाक वर्ड है। 3 प्रकार का लिटिल होता है। कितने प्रकार के लिटिल होते हैं, 3 प्रकार के लिटिल होते हैं। एक लिटिल होता है आपका, थोड़ा सा मैं जगह बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। एक होता है लिटिल, दूसरा होता है अ लिटिल, और तीसरा होता है द लिटिल। तो देखिए केवल आर्टिकल ए और द का अंतर है, लेकिन इसके मीनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। किसके किस में, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के मीनिंग में। तो लिटिल एक ऐसा वर्ड है डियर स्टूडेंट्स जिसमें कि निगेटिव मीनिंग होता है, यानी नहीं के बराबर। तो वंदना क्या कर रही है, नहीं के बराबर अनकंफर्टेबल फील कर रही है, ताकि वह अपना काम जो है सो थोड़ा रेस्ट करने के बाद पूरा करेगी या कर सकती है। ऐसा तो बात कुछ नहीं है। तो फिर बात क्या है, अब ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब है कि लिटिल यहाँ पर निगेटिव मीनिंग दे रहा है, यही तो मिस्टेक्स है कि वंदना इज फीलिंग लिटिल कंफर्टेबल, मतलब वंदना नहीं के बराबर अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तो एक तरफ का कहते हैं कि वह बीमार भी है, वह अपना काम थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, सेंटेंस को पूरा पढ़िए, समझिए मीनिंग को, तब आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम लिटिल के जगह पर अ लिटिल का प्रयोग करें, अ लिटिल क्या हुआ, अ लिटिल का मतलब होता है सम, थोड़ा, कुछ। अ लिटिल का क्या होता है मतलब अ लिटिल गिव्स सम पॉजिटिव मीनिंग, सकारात्मक मीनिंग देता है, कुछ यानी है। और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, अनकाउंटेबल के लिए हम लिटिल का प्रयोग करते हैं, अ लिटिल का प्रयोग करते हैं द लिटिल। और द लिटिल क्या होता है, द लिटिल तो होता है जो कुछ भी, है ना। जैसे द लिटिल वाटर आई हैव इज़ नॉट सफिशियंट फॉर माई ड्रिंकिंग, जो कुछ भी पानी है मेरे पास वो मेरे पीने के लिए सफिशियंट नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर लिटिल जो है, इस लिटिल के जगह पर हमें क्या यूज करना चाहिए, अ लिटिल। अगर यहाँ पर केवल अ लगा रहता तो सेंटेंस में नो एरर होता। क्योंकि यहाँ पर लिटिल दिया है केवल, इसीलिए सेंटेंस के पार्ट नंबर ए में ही मिस्टेक्स है, एरर है, और यही आपका सेंटेंस का नंबर पार्ट ए आंसर हो जाएगा, है ना। डियर स्टूडेंट्स, thank you for watching. See you in the next video. I hope you must subscribe my channel, share my channel, and like my video too. Thank you for watching.